Hey everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel Pratibha Learn with Pratibha Singh. So guys, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम जो इस लिस्ट में कर रहे हैं ब्लैक बुक के इंपॉर्टेंट फोबियाज जो हैं वो कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ फोबिया। ओके एंड ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम सी एंड टी से जितने भी फोबियाज जो हैं लिस्ट वो हम कवर करेंगे। सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन, an academy educator I am. Follow Pratibha Singh Academy. You can unlock my free classes. Use the code PRATIBHA10YT. And if you want PDF of my sessions, then guys you can join me on Telegram Pratibha Singh Academy. ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। बिफोर वी स्टार्ट वंस अगेन गाइज, इफ यू वांट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन देन गाइज यू कैन यूज माई कोड PRATIBHA10YT। दिस इज माई कोड। ओके, चलिए गाइज। सो गाइज हमारे पास में ये जो वर्ड है कार्सिनोफोबिया, तो ये जो टर्म है ना कार्सिनोजेनिक, तो ये आता है आपका जो भी चीज़ है जिसमें कि क्या होता है जो कि कैंसर कॉजिंग होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टोबैको होता है तो वो हम लोग उसमें बोलते हैं कि दिस इज कार्सोजेनिक। सो दिस इज कार्सिनोफोबिया। क्या हो जाएगा, यानी कि आपके उन सारे एलिमेंट से डर, उन चीज़ों से डर जिनसे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो दिस इज कॉन्स्टेंट इंटेंस फियर ऑफ गेटिंग कैंसर। बहुत सारे लोगों को होता है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। इनफैक्ट मुझे भी एक टाइम पे था, मेरे घर में एक जो पर्सन थे उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कैंसर। तो बहुत टाइम तक मुझे भी ऐसा लगा था कि अरे कैंसर नहीं हो जाए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूली वरिंग अबाउट वंस हेल्थ, इसमें क्या होता है हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। सपोज यहाँ पे कुछ भी अगर पिंपल भी आ गया, ठीक है, बहुत दिन तक सही नहीं हुआ, तो ऐसा लगेगा अरे क्या बॉडी में कुछ, बॉडी के पार्ट्स कुछ गांठ पड़ गई है, कुछ हो गया है। सीकिंग एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली इन द फेयर ऑफ डिसीज। ठीक है, आप जाते हो अपने एक्सेसिव जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो कराते हो। और बहुत सारे अगर आपने स्टार्स देखे होंगे जिनके फैमिली में किसी को हो रखा है तो उन्होंने चेकअप कराए भी ऐसे हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि हाँ आफ्टर सम ईयर ये जो आपके प्रॉब्लम है इट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर। तो वो उस पार्ट को रिमूव करवा देते हैं। ऑलवेज इन स्ट्रेस ड्यू टू फियर ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन एंड गेटिंग सिक। ओके गाइस, सो दिस इज फेयर ऑफ कैंसर, कार्सिनोफोबिया। ओके, कार्डियोफोबिया, फेयर ऑफ हार्ट डिसीज, ये भी हमारे मैक्सिमम लोगों को होता है, स्पेशली 40+ में पहुंचते ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक बहुत आते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक आते हैं तो अगर मान लीजिए कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, या तो वो अपने आप को फिट रखेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसको डर लगता रहेगा अरे कहीं ऐसा नहीं हो हार्ट डिसीज हो जाए, मुझे हार्ट अटैक हो जाए। तो यहाँ पे कार्डियोफोबिया होता है, दिस इज एंजाइटी बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कार्डियोफोबिया। तो कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियोग्राफी होती है, कार्डियोग्राम होता है। एज आई टोल्ड यू कि देयर आर मेनी टर्म्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूट टर्म। वैसे अच्छा रूट टर्म है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जितने भी सारे टर्म्स हैं इसके, बाकी मैं आपको बताती रहूँगी। चाइमोफोबिया, दिस इज चाइमाफोबिया। ओके, तो ये क्या है, फियर ऑफ कोल्ड। तो ओके गाइस, तो ये जो है जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मुझे है ये फोबिया, सो आई नो इट, कि फियर ऑफ कोल्ड, ठंड आती लगता है कि आई कैन टॉलरेट समर वेदर बट आई कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, आई डोंट नो वाई। ठीक है, एंड डोंट नो, मुझे कोल्ड वगैरह बहुत हो जाता है। ठीक है, तबीयत खराब हो जाती है। तो दिस इज चाइमाफोबिया, दिस इज वॉट, फियर ऑफ कोल्ड। एंड गाइज एक टर्म इससे रिलेटेड है एकदम, दिस इज चाइनोफोबिया। ओके, अब इस टर्म को कैसे याद करोगे, क्योंकि ये दिस इज बोथ टर्म यू विल फॉरगेट फॉर श्योर। दिस इज CHIMA, दिस इज चायमाफोबिया। तो ठंड में ऐसा होता है हर टाइम आप चाय पीते रहते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चायमाफोबिया हो जाएगा। फोबिया हो गया, अब हमें चाय पीनी है, हमें ठंड लग रही है। ओके गाइस, एंड सेम टर्म। ठीक है, आपका इसमें जो फर्क है, स्पेलिंग का डिफरेंस जरूर है, लेकिन स्पेलिंग ट्रस्ट मी आएगी नहीं, याद रखने का बस तरीका होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे याद रख सकते हो आप इसको। दिस इज चाइनोफोबिया, फियर ऑफ स्नो। तो बेसिकली ये देखने का तो शौक होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको बहुत डर लगता है कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना है, बीमारी हो जाएगी, डिसीज हो जाएगा। ठीक है, तो वी डोंट वांट टू गो ओवर देयर। फिर इस तरह का जो हैवी स्नोफॉल होता है ना, उससे डर होता है। ओके, एंड ये डेफिनेटली इस तरह के फोबियाज हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमारे ये सारे टर्म्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ओके, अब आया है क्रोमोफोबिया। तो ये क्या होता है, फेयर ऑफ कलर्स।
बहुत सारे कलर्स एक साथ देख के कभी-कभी कोई इंसान जो होता है डर जाता है, ठीक है? तो मान लीजिए एक साथ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं ये ब्लैक है, ठीक है? लेकिन वो कलरफुल चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाता है, गूज़बम्प्स हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए गूज़बम्प्स हो गए हैं तब भी तो वो एक फ़ोबिया हुआ ना, इरैशनल फ़ियर होता है, उसे देख के आप ऐसा नहीं है कि यू आर डिसलाइकिंग इट, बट all color together you cannot see it. This is chromophobia, fear of color. Okay guys, नेक्स्ट टर्म आता है क्रोनोफोबिया, टाइम से डर। ये कैसा डर होता है? कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अब लेट ना हो जाने पे किसी किसी को गूज बम्स हो जाते हैं, है ना, होता है ना कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, अगर लेट हो गया तो वहां पे ये वाली जो प्रॉब्लम है ये हो जाएगी। सो एक्सेसिव फेयर, सोचना क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पास्ट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो फेयर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये चल क्या रहा है। सो बेसिकली आपके ये जो ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड होता है, ये आपका टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है? लेट नहीं हो जाओ या फिर आपको आपके पास्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं, इरैशनल फेयर होता है। अब उस मान लीजिए हल्का सा भी, सपोज इफ़ आई एम 5 मिनट्स लेट डज नॉट मैटर, लेकिन किसी किसी को मान लीजिए वॉमिट ही हो गई तो ये क्या हो गया, क्रोनोफोबिया हो गया बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है? ओके, ये बड़ा ही रैशनल सा फेयर है कि आपको कभी ये कलर देख के डर लगा, ये कौन सा कलर है, ये वैसे तो ऑरेंज बोलेंगे इसको, ठीक है? लेकिन आपका एक होता है गोल्डन येलो कलर, ठीक है? ये वही है जो आपका हल्का सा ऑरेंज होता है। तो ये गोल्ड वाला कलर जो है उससे जो डर होता है, फेयर ऑफ गोल्ड, वो क्या कहलाता है, क्राइसोफोबिया, ऑरोफोबिया, ठीक है? सो दिस इज फेयर ऑफ दिस कलर। ये ब्लैक बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने ले ज़रूर लिया है गाइस, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने और कहीं देखा नहीं है। ओके, ये अच्छा टर्म है, आपके बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है। दिस इज साइबो एंड साइटो। क्या है ये? आपका फेयर ऑफ फूड। बचपन में हुआ है आपको खाने से डर कि घर में कभी कभी मम्मी पापा ने आपको मार मार के खाना खिलाया, यू डोंट वांट टू ईट फूड, होता है, ओके? क्योंकि तब सारी चीज़ें इजीली मिल रही होती, खाना खाने का हमें धुनी सवार नहीं होती, खाना तो हमें भर दिया जाता है पेट में। ओके गाइस, क्लस्ट्रोफोबिया, ये बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अब बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? स्लीपर बसेस, बढ़िया बसेस होती हैं, उनको डर लगता है कि ऐसे करके वो बेचारे लेटे हुए हैं, उनको डर लगता है कि कहीं नीचे गिर नहीं जाए। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस होता है ना, और कंजस्टेड प्लेस जो होता है उससे डर होता है। तो यहाँ पे क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं ऐसे लोग जिनको कंजस्टेड प्लेस, जिसको कन्फाइंड प्लेस, जिनको बहुत ही छोटे स्पेसेस से डर होता है। एनीवेज, इस टाइप का डर मुझे नहीं है, थैंक गॉड। अच्छा, फियर ऑफ बैड, क्लाइनोफोबिया, ऐसा कुछ डर होता है, ये मुझे एनीवे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन सर्च अगर करेंगे भी तो क्या मिलेगा यहाँ पे? अगर होता है ये वर्ड है तो दैट मीन्स ये वर्ड है। फियर ऑफ बेड होता है। अच्छा, ये डर अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहो, अगर भूत से थोड़ा बहुत भी डर लगता है, ये डर कब होता है? मान लीजिए घर में आप हो अकेले, ठीक है? कोई कोई इंसान ऐसा होता है फिर उसको बेड पे जाने का मन नहीं करता है, क्यों? उसे लगता है बेड उसे आके घेर लेगा। तो ये कुछ कुछ बच्चों में डर होता है, और वो क्या होता है? फियर ऑफ बेड। ऐसा होता है कि बेड काटने को दौड़ रहा है। कोई एक भूत की मूवी देख लो जिसमें बेड भूत बन जाता है ना, बेड उड़ने लगता है सपोज, जस्ट इमेजिन। तो ये क्या हो जाएगा? क्लाइनोफोबिया। समझ में आया? फेयर ऑफ बेड कब हो जाता है? ऑल द टाइम एग्जिस्ट नहीं करते हैं डर, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनालिटी में ये प्रिवेल हो जाते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज नाइडोफोबिया। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नाइडोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स थिंग। तो ये क्या है? फेयर ऑफ स्टिंग्स। बेसिकली क्या है, देखिए, आपके इंसेक्ट्स से डर जो है वो तो हमारे काफ़ी है ही, लेकिन कीड़ मकोड़े उड़ रहे हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है? उड़ते रहो तुम अपने जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अपने एरिए में, लेकिन काटना वाटना नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। तो एनीवेज 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया था कि बी ने आके डंक मार दिया और फिर मुझे फोबिया हो गया था, द फेयर ऑफ स्टिंग्स, इनके काटने से डर। वो अगर मान लीजिए दूर से उड़ रही हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्नाइडोफोबिया हो जाएगा अगर मान लो वो पास में आ गई, तब आप भागोगे, ठीक है? तो आपको एकदम से गूजबम्स हो जाएंगे, देन यू हैव स्नाइडोफोबिया। होता है गाइस ये मैक्सिमम लोगों में। ओके, कॉमेटोफोबिया, ऐसे कॉमेट से आपने देखा है, मान लो आपको लग रहा हो कि कोई स्टार जो है वो टूट रहा है, और आप घर के अंदर जाके बैठ के चले जाते हो। आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन
I've never met a person, okay, never experienced this, so can't say what kind of fear is this. But हाँ, आपका ये जो कॉमेट है, ठीक है, कॉमेट का मतलब क्या होता है, आपका टूटता हुआ तारा, एक स्टार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉमेट फोबिया, fear ऑफ कॉमेट्स, ठीक है। चलिए गाइस, सो कॉप्रोफोबिया, कुछ कुछ क्लीनिनेस फ्रीक होते हैं, क्लीननेस फ्रीक होते हैं, और वो इतने ज़्यादा फ्रीक होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे गए हो, होता है मैक्सिमम लोगों में होता है, आई गेस ये जो भी है 90% लोगों में होता है कि उनको क्या है कि वो जब भी जाएंगे अपना वॉशरूम उनको अलग चाहिए होता है। अब वॉशरूम अलग चाहिए के सेंस में क्या होगा कि उनको लगेगा कि यहाँ पे जो है साइड में कुछ कुछ लगा नहीं रह गया हो, तो वो कॉप्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। क्रेमनोफोबिया, फेयर ऑफ स्टीप क्लिफ, तो ये जो आपके इस तरह की क्लिफ जो होती हैं उससे डर होता है, उसको बोलते हैं क्रेमनोफोबिया। ये मान लीजिए अगर कोई लड़की जो है जिसने कभी भी क्या नहीं करा है, विजिट नहीं किया है कोई हाई प्लेस, ठीक है, आप उसे वैली वैली में ले जाके घुमाइए तो उसको वो डर जाएगी। ऊंचाई पे खड़ा कर दो, ऊंचाई पे खड़ा करने के बाद में उसको बोलो कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, वहाँ पे वो इस तरह के जो स्टीप जो क्लिफ्स जो हैं उससे डर जाएगी। ओके गाइस, कॉप्रोस्टेसोफोबिया, सो कॉन्स्टिपेशन से डर, काफ़ी अच्छा डर है ये किस तरह का डर हो गया है, कॉप्रोस्टेसोफोबिया, कॉन्स्टिपेशन से डर। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अब ये डर कब हो जाता है, मान लीजिए आप इस बड़े हो गए हो, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, ऑफिस जा रहे हो, तब इस तरह के फेयर हो जाते हैं कि नहीं, पेट एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी आपके जो है पेट में हलचल नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर इन मीटिंग, व्हेन यू आर समवेयर। अच्छा, ये स्पेशली देखिए स्कूल मीटिंग्स हमारे ऑफिस में फिर भी काम कर जाता है, लेकिन ये फेयर कब हो जाता है, एग्ज़ाम में जब जा रहे हो होता है। कॉन्स्टिपेशन से डर हो जाता है, नहीं मुझे होता है कि मुझे लगता है कि मुझे लूज मोशन नहीं हो जाए, थोड़ा एक फेयर एनजाइटी, एग्ज़ाम फेयर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। दिस इज़ कॉप्रोस्टेसोफोबिया। तो यहाँ पे आपको क्या है, स्टेशन इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है, तो आपके स्टार्ट नहीं रहने चाहिए कॉन्स्टिपेशन से डर। ओके गाइस, क्राइफोफोबिया, फेयर ऑफ आइस, काइंड ऑफ आपका वही स्नो वाला जो डर है वही हो गया है ना, ये स्नो वाला डर अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में, मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सा डर है। क्रायोफोबिया आपका क्या हो जाएगा, स्नो देख के, आइस देख के आपको क्या है, रोना आ गया है। डिसलाइक एक्सट्रीम कोल्ड, आइस, फ्रॉस्ट, फ्रीजिंग कोल्ड वेदर। अभी देखो दिसंबर में स्पेशल दिसंबर जनवरी में स्पेशली आपकी ये जो रेनी सीजन हो जाता है, ये कैसा होता है, ये बड़ा ही भयानक सा गंदा सा वेदर होता है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, है ना। कोई मैक्सिमम लोग ऐसे पसंद नहीं करते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो ये क्या हो जाता है, मतलब लाइक आई हैव फोबिया ऑफ दिस इज़ क्रायोफोबिया। आई डोंट लाइक दिस वेदर एट ऑल। बहुत ही जब ठंड पड़ रही होती है तो आई डो नॉट लाइक एट ऑल। ओके, साइबोफोबिया का कभी आपको ऐसा लगा कंप्यूटर से डर लगा हो सकता है आपके दादाजी को दिखाइए या फिर आपकी जो पिछली जनरेशन है, हमारी जनरेशन को ये नहीं होगा, लेकिन फियर ऑफ कंप्यूटर्स उन लोगों को हो जाता है, जैसे कि आपके दादाजी हो गए या फिर आपके नानी, घर में जो बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा फेस नहीं किया, ज़्यादा देखा नहीं है। ओके, तो साइबरफोबिया, उनके रूम में कंप्यूटर रखो तो वो कहेंगे कि नहीं, इसे उठा के लेके जाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपका एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। दिस इज साइनोफोबिया, फेयर ऑफ डॉग्स। अब मुझे जल्दी से बताइए, जो कैट्स थी उनसे डर के लिए क्या कहते हैं, मैंने उसके लिए एक आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एक टर्म आपका सनिश्योर होता है, ये आपका जो टर्म है काफ़ी अच्छा टर्म है, आपके काफ़ी बार आ चुका है। ओके, तो दिस इज CYNO, याद रखिएगा, ठीक है। साइनोफोबिया क्या कहलाता है, फेयर ऑफ डॉग्स कहलाता है। डॉग आपके पीछे पड़ जाए, डॉग आपको काट ले, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हो, मैक्सिमम लोगों में होता है ये। और स्पेशली अगर मान लीजिए नॉर्मल ऐसे जा रहे हो तब तो डर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ गली में जा रहे हो तो डर लगेगा ना। दिस इज क्राइनोफोबिया, फेयर ऑफ वेव्स, ऐसे ऊंची ऊंची जो लहरें हैं, मान लीजिए कि अगर किसी ने बेचारे ने सुनामी अगर फेस किया तो उसको इस तरह का डर हो सकता है। दिस इज क्राइनोफोबिया। ओके, नेक्स्ट आपका आता है डेमो। डेमो माने क्या होता है, डेमागॉग, डेमालॉजी, डेमोग्राफी,
ओके, सो ये क्या है? डेमो माने लोग, डेमोक्रेसी तो फेयर ऑफ क्राउड्स, लोगों से डर। अब कभी कहीं गए हो, मान लीजिए कैसे होता है भीड़ में, ये डर होता है। मुझे हो जाता है टेम्पल में, ठीक है, एकदम से इतने सारे लोग अगर आके खड़े हो जाते हैं, धक्का मुक्की एंड ऑल, तो आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। और जाने से भी वहाँ पे क्या होता है ना, भीड़ में जाने से लगता है डर, डेमोफोबिया। ओके, और अब तो ये डर वैसे भी हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अभी जब से ये कोविड-19 की सिचुएशन आई है तब से तो ये डर और हो गया, क्लोफोबिया भी कहते हैं इसे। ओके, डर्मा, डर्मा डर्मा कूल कूल, ठीक है, डर्मा माने क्या होता है? स्किन। तो दिस इज डर्माटोसायोफोबिया, आपको डर्मा ही याद रखना है, डर्माटो, फेयर ऑफ स्किन डिसीज। ये भी मैक्सिमम लोगों में होता है भाई, गर्ल्स में स्पेशली होता है, बॉयज में भी होता है। स्किन केयर तो सब हर कोई चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पिक्चर देख के गूजबम्स हो रहे हैं, देन यू हैव दिस डिसीज। डिसीज मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हुआ, ठीक है, पगलाने लगे कि होना जाए, होने की चांसेस नहीं हो, है ना। दिस इज डाइकफोबिया। तो ये डाइकफोबिया, फेयर ऑफ एंड डिसलाइक ऑफ जस्टिस और द जुडिशियल सिस्टम। एक बार अगर आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम को अगर आपने जान लिया तो आपको ये फोबिया 100% हो जाएगा। भाई न्याय मिले ना मिले, लेकिन केसेस वेसेस जो है इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, आप क्योंकि क्या है, मान लीजिए अगर आपने केस कर रखा है तो आपको होता है नहीं, ठीक है 10 साल लग जाए, डज नॉट मैटर, यू विल हैव टू विन द केस। सो गाइज, बट इसमें क्या होता है, दिस इज फेयर ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि नहीं आपका जैसे कि अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम हो गया या फिर और भी हमारे जो हैं कंट्रीज, वहाँ पे भी दिस टू गेट जस्टिस इट इज़ नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो गाइज दिस इज फेयर ऑफ जस्टिस, होता है ये कि ठीक है जस्टिस से डर। ओके, डोरा एंड डोरी, डोरी आपकी किसकी बनी होती है? धागा, डोरी, धागा, ठीक है, ये मैं आपको टर्म बता रही हूँ क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। डोराफोबिया, फेयर ऑफ फर, ठीक है। तो फर क्या होता है? फर आपके जो बेसिकली स्किन ऑफ एनिमल, स्किन ऑफ एनिमल, कुछ कुछ लोग होते हैं उनको इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो पसंद नहीं है, उनको डोराफोबिया होता है कि भाई कुछ भी सही, मुझे फर वाली जो स्किन है वो वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ओके, okay guys, so I hope you enjoyed this class, and guys if you enjoyed this video, so guys please do like, comment and subscribe to this video. Thank you guys.